उन प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज रविवार है और रविवार का दिन आप सभी को मालूम है कि होता है बौछार का दिन। और बौछार में होते हैं आपके लिए गुदगुदाने वाले चुटकुले, जिससे आपका पूरा दिन हंसी खुशी के साथ गुजरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार यमलोक के दरवाजे पर दस्तक हुई तो यमराज ने जाकर दरवाजा खोला। उन्होंने बाहर झांका तो एक मानव को सामने खड़ा पाया। यमराज ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वो यकायक गायब हो गया। यमराज चौंके और फिर दरवाजा बंद कर लिया। यमराज अभी वापस मुड़े ही थे कि फिर से दस्तक हुई। उन्होंने फिर दरवाजा खोला, उसी मानव को फिर सामने मौजूद पाया, लेकिन वो आया और फिर गायब हो गया। ऐसा 3-4 बार हुआ तो यमराज अपना धैर्य खो बैठे और अब की बार उसे पकड़ ही लिया और पूछा, क्या बात है भाई, क्या ये आना जाना लगा रखा है? मुझसे पंगा ले रहे हो? तो मानव ने बड़ी सहजता पूर्वक जवाब दिया, अरे नहीं महाराज, दरअसल मैं तो वेंटिलेटर पर हूं और ये डॉक्टर लोग ही हैं जो आपसे मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में भले ही एक गर्लफ्रेंड तक ना हो, फिर भी जगजीत सिंह की गजलें सुनने बैठो तो लगता है जैसे 10-12 छोड़ के चली गई हो। जगजीत की गजलों को सुनकर गर्लफ्रेंड की याद में मैं घंटा रोया। फिर याद आया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो शादीशुदा हूं। 2 घंटा फिर रोया। दोस्तों, वर्मा जी एक बड़े ही कड़क ऑफिसर हैं। तो स्टाफ अगर लेट हो जाए तो भाई उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब उन्होंने क्या किया कि नियम ये बनाया था कि जो भी लेट आएगा वो रजिस्टर पर लेट आने का कारण भी लिखेगा। तो जनाब, हुआ यूं कि एक दिन ऑफिस आने पर जब वर्मा जी ने रजिस्टर देखा तो उनका दिमाग ही खराब हो गया। तुरंत 10 स्टाफ मेंबर्स को कैबिन में बुलाया गया। 10 स्टाफ मेंबर्स कैबिन में लाइन से गर्दन झुकाकर खड़े थे। वर्मा जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। इतने में चपरासी मिठाई का डिब्बा लेकर आया और वर्मा जी को दिया। वर्मा जी आंखें तरेरते हुए सारे स्टाफ को मिठाई हाथ में दी और कहा, खाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर डर के मारे सभी ने मिठाई खा ली। बधाई हो, वर्मा जी चिल्लाए और कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आज ऑफिस में एक साथ भाई 10 लोग जो हैं वो बच्चे के बाप बन गए हैं। बेवकूफों, रजिस्टर पे लिखते समय ये तो देखो कि ऊपर वाले ने क्या लिखा है। बिना देखे ही सेम एज अबव लिख देते हो, यानी जो ऊपर लिखा है वही। और तो और इससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है?
इन 10 जनों में 2 लेडीज भी थी। दोस्तों, एक पति ने अपनी पत्नी को सुबह 9 बजे से बैंक की लाइन में खड़ा करवा दिया और खुद ऑफिस चले गए। शाम को जब वापस आए तो पत्नी बोली, धूप में खड़े खड़े 2 बजे बैंक के दरवाजे में घुसी और 3 बजे कैशियर के सामने पहुंची। मुझे खड़ा करके वो चाय पीने चला गया। आधे घंटे बाद वो आया और कंप्यूटर पर बैठकर बोला, सॉरी मैम, पैसे नहीं हैं। आपकी कसम, मुंह मिर्ची खाए जैसा हो गया। मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई। सारे दिन रोई, परेशान हुई। घर का सारा काम छोड़कर भूखी प्यासी इतनी देर खड़ी खड़ी पांव तोड़े और आखिर में ये जवाब, पैसे नहीं है। पति गुस्सा करते हुए बोला, अरे, और तुम पागलों जैसी यूं ही आ गई? उनका कुछ नहीं कर पाई? मुझ पर तो आज तक 15 बेलन तोड़ चुकी हो। कम से कम 1 बेलन उन पर तोड़ आती, उनको भी तो कुछ मालूम पड़ता। पत्नी बहुत धीरज से बोली, बेलन तो आज एक और टूटेगा। पैसा बैंक में नहीं, तुम्हारे खाते में नहीं था। और दोस्तों, अब बात एक नेताजी की। तो हुजूर, हुआ यूं कि एक नेताजी मरने के बाद यमपुरी पहुंचे। वहां यमराज ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, इससे पहले कि आपको स्वर्ग या नरक भेजूं, पहले मैं चाहता हूं कि आप दोनों जगहों का मुआयना कर लें कि आपके लिए कौन सी जगह ज्यादा अनुकूल होगी। यमराज ने यमदूत को बुलाकर कहा कि नेताजी को 1 दिन के लिए नरक और फिर 1 दिन स्वर्ग घुमाकर वापस मेरे पास ले आना। यमदूत नेताजी को पहले नरक में ले गया। नेता तो नरक की चकाचौंध देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ हरी भरी घास और बीच में गोल्फ खेलने का मैदान। नेता ने देखा उसके सभी दोस्त वहां घास के मैदानों में शांति से बैठे हैं और कुछ गोल्फ खेलने का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने जब उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए और सब उससे गले मिलने आ गए और बीते हुए दिनों की बातें करने लगे। पूरा दिन उनके साथ गोल्फ खेला, मस्ती की, आनंद लिया। अगले दिन यमदूत नेता को स्वर्ग लेकर गया। जैसे ही वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, स्वर्ग का दरवाजा खुला। नेताजी ने देखा रोशनी से भरा दरबार था स्वर्ग का। सभी लोगों के चेहरे पर असीम शांति और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मधुर संगीत बज रहा था। कुछ लोग बादलों के ऊपर तैर रहे थे। नेता ने देखा सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। नेता उन सबको गौर से देख रहा था। नेता ने बड़ी मुश्किल से एक दिन काटा। सुबह जब यमदूत नेताजी को लेकर यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कहा, हाँ तो नेताजी, अब आप अपने लिए स्थान चुनिए जहां आपको भेजा जाए। नेता ने कहा, वैसे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद है, शांति है, फिर भी वहां मेरे लिए समय काटना मुश्किल है, इसलिए आप मुझे नरक भेजिए। वहां मेरे सभी साथी भी हैं, मैं वहां आनंद से रहूंगा। यमराज ने उसे नरक भेज दिया। यमदूत उसे लेकर जैसे ही नरक पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर तब्द रह गया। वो एक बिल्कुल बंजर भूमि पर उतरा जहां चारों ओर कूड़े करकट का ढेर लगा था। उसने देखा सभी दोस्त फटे हुए गंदे कपड़ों में कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे। वो थोड़ा परेशान हुआ और यमदूत की तरफ देखा और कहा, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ घास के हरे भरे मैदान थे और मेरे सभी दोस्त गोल्फ खेल रहे थे। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया, मजे किए, और अब ये। यमदूत हल्की सी हंसी के साथ बोला, नेताजी, कल हम चुनाव प्रचार पर थे और आज आप हमारे पक्ष में मतदान कर चुके हैं।
दोस्तों शुभ प्रभात बोचार में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार, शुभ प्रभात। तो सुनारदेही सुप्रभात कार्यक्रम प्रस्तुति श्री मोहन शर्मा देही।